जय माता दुर्गा, जय माँ भवानी, जय जगत जननी जगदम्बा। माता रानी का कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। नवरात्रि के व्रत की महिमा की यह कथा माता जी के सभी भक्त अवश्य श्रवण करें। माता रानी अत्यंत प्रसन्न होगी। माता जी को स्मरण करके कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा अनुसार एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मदेव से नवरात्रि के महत्व और फल के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति देव से कहा, हे बृहस्पति जी, आपने अत्यंत ही अच्छा प्रश्न किया है। बृहस्पति देव द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। ब्रह्मदेव ने कहा, हे बृहस्पति देव, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम के कन्या ने जन्म लिया। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था और इस दौरान उसकी बेटी भी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान किसी कारणवश मौजूद नहीं हो सकी। इस पर पीठत को अत्यंत क्रोध आया और उसने अपनी पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की यह बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिताजी, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा मेरे साथ वही होगा। सुमति की यह बातें सुनकर पीठत को और अधिक गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ कि तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के इन कटु वचनों से आहत सुमति अपने आप को कोसने लगी। उसका विवाह संपन्न होने पर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को कहा। इस पर सुमति ने भगवती से पूछा कि माता, आप कौन हैं? जवाब में माता रानी ने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति एक पतिव्रता स्त्री थी और एक दिन उसके पति चोरी के वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने उन दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया और उस दौरान जेल में उन दोनों को भोजन नहीं दिया गया। आगे माता ने कहा कि इसी दौरान नवरात्रि का व्रत चल रहा था। सुमति नवरात्रा के दिनों में ना तो कुछ खाया और ना ही जल ग्रहण किया। इस तरह 9 दिन का नवरात्रा का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगी। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। माता की यह बातें सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। सुमति के आराधना से खुश होकर माता ने कहा कि तुम्हें एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी बताने की इच्छा प्रकट की। माँ भगवती ने सुमति को बताया कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक भक्तों को व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ्य देना चाहिए।
इस दौरान घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल आदि सामग्री लेकर हवन करना चाहिए। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ भगवती ने बताया, बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, और जो इंसान आंवले से अर्घ देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह केले से अर्घ देने वाले को आभूषण की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा देना चाहिए। माँ भगवती ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण की बेटी सुमति को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार हमने देखा कि माँ भगवती अपने भक्तों की सभी इच्छा अवश्य पूर्ण करती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनमें प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीया को ब्रह्मचारिणी, तृतीया को चंद्रघंटा, चतुर्थी को माँ कुष्मांडा, पंचमी को स्कंद माता, षष्ठी को माँ कात्यायनी, सप्तमी को कालरात्रि, अष्टमी को महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से माता जी के इन सभी स्वरूपों का ध्यान, जप, पूजा करके नियमित व्रत करता है और कन्या पूजन कर प्रसन्नचित्त मन से कन्या को भोजन कराता है, माता रानी उसके सभी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है, सदा अपना कृपा बनाए रखती है। जय माँ भवानी, जय जगदम्बा।